मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होगी आपको दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की हो सकती हैं। कैसे हो सकती है 4 प्रकार की? देखो, एल्कोहल का फॉर्मूला आप ये लेते हैं RCH2OH। तो पहली वो रिएक्शन देखना चाहता हूं जिन अभिक्रियाओं में क्या निकले, H निकलता हो, उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले प्रकार की रिएक्शन हो गई वे अभिक्रियाएं जिनमें OH में से क्या निकले, H निकलता हो, उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया OH बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। दूसरी पैटर्न की रिएक्शन हम बता रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूट जाए तो उन अभिक्रियाओं के कारण। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं होंगी। यहाँ फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एल्किल समूह और OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाओं के बारे। तीसरी प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी। और चौथी प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो OH समूह के ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं होंगी। हम इन चारों अभिक्रियाओं को 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे OH बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल में H निकलने की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो। तो देखिए, एल्कोहल में OH बंध विदलन की क्रियाशीलता का क्रम। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि OH में से H निकलने के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा। तो क्रियाशीलता का क्रम मानेंगे प्राथमिक एल्कोहल सबसे आसानी से OH में से H देगा। द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता प्राथमिक से कम होगी और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। इस क्रियाशीलता का क्रम हम अम्लीय प्रकृति के आधार पर आगे समझाने वाले हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल में 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में OH में से H बंध की क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 इसकी केमिकल रिएक्शन में कि सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब ये सक्रिय धातुएं कौन कौन सी ले सकते हैं? सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, Zn। सक्रिय धातुओं से अर्थ हम ये मान सकते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम सक्रिय धातुएं कहेंगे। इसमें नंबर A डाला गया है अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। ये हम पीछे की क्लास में पढ़ गए हैं कि एल्कोहल जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं या अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी क्रम में रिएक्शन लिख रहे हैं कि ROH एल्कोहल है, इसकी क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम के साथ करवा दी जाए तो क्या होने वाला है। देखिए, यहां से ये H, OH में से H बन टूटे, H निकल जाए और बनेगा RONA और हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है तो किस फॉर्म में निकलेगी? ये
H2 के रूप में निकलेगी। रिएक्शन की क्रियाविधि आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ROH यहां से यदि बंध तोड़ा जाए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, RO माइनस H प्लस। और सोडियम जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले एल्कोहल है ROH है, वो एल्कोक्साइड और H प्लस आयन में टूटता है, और सोडियम है वो सोडियम आयन में बदलता है। यदि रिएक्शन में देखिए तो यहां आप 2 लगा दें तो 2RO माइनस और 2H प्लस के निकलेंगे, और यहां से 2Na लें तो 2Na प्लस और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2। यदि आप इसको देखें यहां पर तो ये आप ऐड कर दें पूरा सिस्टम तो हो जाएगा RONA, अर्थात यहाँ पे आपको क्या लेने पड़ेंगे, ROH के कितने लेंगे, 2 लेंगे, सोडियम भी कितना लेंगे, 2 लेंगे, और सोडियम एल्कोक्साइड 2 बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन की क्रियाविधि इस प्रकार है। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार बनी है, सोडियम किस प्रकार अभिक्रिया में क्रिया कर रहा है, ये सब इसके द्वारा, या और रिएक्शन एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो लिख सकते हैं CH3OH मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या लिखेंगे, CH3ONA, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये H2 के रूप में Na यहां जुड़ गया है, और प्रोडक्ट का नाम हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। ओके, इन अभिक्रियाओं के आधार पर क्या क्लियर होता है, तो कह रहा है कि एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अर्थात ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। थ्योरी देखिए इसकी क्या लिखने वाले हैं अपन, उपरोक्त अभिक्रिया जो भी आपने लिखी है, उपरोक्त अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जो आपने अभी रिएक्शन बताई थी कि एल्कोहल सोडियम या सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यह अभिक्रिया किसको व्यक्त करती है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करती है। अर्थात अम्लों की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि एल्कोहल अम्ल कैसे हुआ। तो ध्यान लगाएं, एल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हो ROH, एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा आपने ROH। यदि इसमें देखें तो एल्कोहल में विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिसके कारण ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को ये अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये बंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं दुर्बल कैसे हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन ले जाएगा तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, आंशिक ऋणावेश। ये बंध दुर्बल हो जाता है और H यहां से क्या हो जाएगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। थ्योरी के द्वारा समझेंगे, एल्कोहल में
या एल्कोहल की अम्लता विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु के कारण होती है। एल्कोहल की अम्लता किसके कारण बताइए? जो OH समूह का ऑक्सीजन है उसके कारण होती है। यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये OH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म है, कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। परिणाम स्वरूप OH बंध की या OH बंध दुर्बल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ये बंध दुर्बल हो जाता है तथा टूटकर H+ आयन देता है। तो ये आपके सामने थ्योरी होगी कि एल्कोहल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। उसका रीजन आप इस थ्योरी के द्वारा बता सकते हो कि एल्कोहल अम्लीय क्यों होते हैं। हम नेक्स्ट थ्योरी डिजाइन करने वाले हैं कि एल्कोहल की अम्लता जल से कम होती है। देखिए, एक तरह से क्वेश्चन ही आपके लिए। एल्कोहल की अम्लता जल से कम होती है। इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एल्कोहल की अम्लता जल से कम क्यों होती है। आप इसको समझे इस प्रकार। सबसे पहले बताएंगे, एल्कोहल में OH समूह किसके द्वारा जुड़ा होता है? एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा होता है। और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे आप? +I प्रभाव दर्शाएंगे। तो क्या होगा रिएक्शन में? देखिए, ये एल्किल समूह का जो R है ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा तो यह OH बंध को अपनी ओर कम आकर्षित करेगा। जब तक OH बंध को कम आकर्षित कर रहा है तो ये H को H+ के रूप में नहीं निकालेगा। बिल्कुल आसान थ्योरी है, दोबारा ध्यान दीजिए। एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है जिसके कारण यह C-O बंध के अर्थात C-O बंध को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। OH ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाता है, जिससे OH बंध की ध्रुवणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। H+ के रूप में आसानी से नहीं निकलता है, जिसके कारण एल्कोहल की अम्लता जल से कम होती है। देखिए थ्योरी देखिए कंप्लीट। एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, पहली बात होगी।
ओके, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है जिससे C-O बंध जिससे C-O बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर धकेलता है। इलेक्ट्रॉन कौन धकेल रहा है? एल्किल समूह, अर्थात R है, वो R इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, OH बंध की ध्रुवणता इतनी नहीं बढ़ पाती है कि H+ आसानी से निकल जाए। सिंपल थ्योरी होगी कि ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, OH बंध की ध्रुवणता इतनी नहीं बढ़ पाती है कि H+ आसानी से वहां से निकल जाए। अर्थात आप कहेंगे कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल से कम होने का सिर्फ एक ही रीजन बता सकते हैं, वो बता सकते हैं एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव। अतः हम कह सकते हैं कि एल्कोहल, अतः हम कह सकते हैं कि एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्कोहल जल से कम अम्लीय है। ये पूरी थ्योरी हो गई। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 12th के लिए, कि अल्कोहल की अम्लता जल से कम क्यों होती है। आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार R+I प्रभाव के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन बंध पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है, अर्थात ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे OH बंध की ध्रुवणता इतनी नहीं बढ़ पाती कि H वहां से आसानी से निकल जाए। अब हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कशन करने वाले हैं, अल्कोहल की अम्लता की तुलना। देखिए, ये भी क्वेश्चन ही अपने लिए। प्राथमिक अल्कोहल कोमा द्वितीयक अल्कोहल तथा तृतीयक अल्कोहल की अम्लता की तुलना। ये क्वेश्चन हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ज्यादा अम्लीय कौन सा है, अर्थात
कौन सा एल्कोहल आसानी से H+ आयन देगा। देखिए सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला। ये आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल है। देखिए CH2OH को हम कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, CHOH हम क्या मानेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और COH को हम क्या मानेंगे 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ओके, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। सबसे पहले हम बताएंगे प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, ये वाला। देखिए दोबारा, प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक एल्कोहल में 2 R से जुड़ा हुआ है, और तृतीयक एल्कोहल में 3 R से जुड़ा हुआ था, 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव बताया है, +I, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कितना है 1, यहां पे कितने हो गए 2, और यहां पे कितने हो गए 3। यदि हम सोच के देखें तो तृतीयक एल्कोहल में एल्किल समूह का प्रभाव सबसे अधिक है। देखिए यहां पे 1 R है, यहां पे 2 है, और यहां पे कितने 3 है। अभी आपने देखा था कि एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन CO बंध की ओर धकेले जाते हैं और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाता है। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो OH बंध की ध्रुवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और H+ आसानी से नहीं निकलता। तो सबसे पहले देखें आप कि कौन से एल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। देखिए इधर 1 R है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 3। तो इस वाले ऑक्सीजन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, अर्थात सबसे कम ध्रुवणता OH बंध की किसमें कम होगी 3 डिग्री में, अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल की अम्लता क्या होगी, सबसे कम होगी। थ्योरी देखिए, प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह है एक एल्किल समूह से, द्वितीयक एल्कोहल में 2 एल्किल समूह से, तथा तृतीयक एल्कोहल में 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है। या जुड़े होते हैं। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। या कह देंगे तृतीयक एल्कोहल में एल्किल समूह प्रभाव सबसे अधिक है। तृतीयक एल्कोहल में एल्किल समूह का प्रभाव अधिक होता है। तो क्या होगा, तो कहेंगे तृतीयक एल्कोहल में
OH बंध की ध्रुवणता सबसे कम, द्वितीयक एल्कोहल में मध्यवर्ती तथा प्राथमिक एल्कोहल में सबसे अधिक होती है। ये लो, तो OH बंध की ध्रुवणता सबसे अधिक किसमें बताई है? इसके अंदर बताई है। किसमें? 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे कम किसमें बताई है? 3 डिग्री एल्कोहल। अतः समावी एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। अम्लीय सामर्थ्य का क्या क्रम होगा? तो देखिए, ये आपने कहा था 1 डिग्री एल्कोहल, ये आप मान के चले हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और ये आपने कहा है 3 डिग्री एल्कोहल। तो अम्लता का क्रम, ये प्लस आई प्रभाव, अम्लता का क्रम लिखेंगे ये वाला। अब मेरा क्वेश्चन वही आता है कि OH में से H निकलने की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो? तो मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल में OH बंध की विदलन की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा किसमें बताएंगे? प्राथमिक एल्कोहल में बताएंगे। तो आपने इस पूरी थ्योरी के द्वारा ये जान लिया है कि प्राथमिक एल्कोहल में और आसानी से OH में से H निकलता है। ओके, ये थ्योरी होगी एल्कोहल की अम्लता का क्रम। तो आपने यहां पर OH में OH बंध की क्रियाशीलता का क्रम देखा कि H कैसे निकले। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट हो गई धातुओं की साथ अभिक्रिया, और सेकेंड है धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखिए, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या लिखते हो? ROH। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? धातु हाइड्राइड, इसका मतलब सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं और रिएक्शन करवाएं तो क्या हो? देखिए, यहां से यदि आप बंध तोड़े तो H प्लस के रूप में निकलेगा, अम्लीय है। O पे क्या दिखा देंगे? माइनस। और यदि ये बंध तोड़े तो H पे माइनस और Na पे प्लस। आपको याद दिलवा दे कि क्षार धातु और क्षार मृदा धातु के साथ हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय के रूप में संयोग करता है। ओके, तो क्या बनेगा रिएक्शन में? देखो, RONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम एल्कोक्साइड। तीसरी रिएक्शन देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ
अभिक्रिया या एस्टरीकरण अभिक्रिया। बहुत अच्छी रिएक्शन है, 2-3 बार और आगे के लेसनों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। आप लिखेंगे ROH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लिखते हो आप, ये लिखते हैं COOH को कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये R जोड़ दिया। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवाने वाले हैं, अर्थात उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करेगा रिएक्शन में, सांद्र H2SO4। देखिए रिएक्शन में क्या होने वाला है। आपको बता दिया जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं इनमें OH में से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। H किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस के रूप में, अम्लीय है, ये O-। यहां से आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये तोड़ेंगे तो ऋण विद्युतीय हो गया ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव। ये देख रहे हैं आप H प्लस का और OH माइनस का क्या हो जाएगा, H2O। अब देखिए यहां से RC+O प्लस के साथ माइनस का OR, ये COR को आप क्या कहते हो, एस्टर। इस कारण इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा गया है, एस्टरीकरण। आप लिख सकते हैं थ्योरी इसकी, देखिए यहीं से बनाएंगे थ्योरी। एल्कोहल की क्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ करवाई जाती है तो एस्टर बनता है। यहां से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले बताएंगे जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल में एल्किल समूह, एल्किल का मतलब हो गया R, दोनों के R की बात कर रहे हैं, एल्किल समूह का आकार बढ़ता है वैसे वैसे एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर कम होती जाती है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला कि एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे HCOOH, ओके। 2 कार्बन का ये, 3 कार्बन ये देखें तो कितना डिग्री हो गया भाई, 1। COOH किससे जुड़ा, इस कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा, 1 से, 1 डिग्री। ऐसे ये बना दो तो ये कितना डिग्री हो गया, 2। और ये वाला ऐसे लें हम, ये 3 डिग्री। देखिए आपने लिखा है एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। यहां पे एल्किल समूह कितने, 3, यहां पे 2, यहां पर 1 जो कौन सा है, C2H5, यहां पर CH3। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, ये वाला होगा। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, फॉर्मिक अम्ल की होगी, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। दूसरा एल्कोहल, देखिए CH3OH वो एक कार्बन का, 2 कार्बन का CH3CH2OH, फिर आप ले लो इसके अंदर 2 डिग्री का केस
और फिर ले लेंगे हम 3 डिग्री का केस। तो यहां पर एक एल्किल समूह है CH3, यहां पे आप ये देख रहे हैं, यहां पर 1 2 3 और ये देख रहे हैं। तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? मेथिल एल्कोहल। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सब, और ये है एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसी क्रम में लिखना था कि जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, एस्टीकरण अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब रिएक्शन नंबर 3 ले रहे हैं। एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिल समूह के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये एल्कोहल है, एसिल समूह ये होता है RC++O। जिनमें ये एसिल समूह पाया जाए तो ये किन में हो सकता है एसिल समूह? देखिए आप परमानेंट याद रखें, कार्बोक्सिलिक अम्लों में एसिल समूह, एसिल हैलाइड में या एसिड हैलाइड में और एनहाइड्राइड में। ये 3 आप ऐसे एग्जाम्पल याद कर लें जिनमें एसिल समूह पाया जाता है, क्योंकि हम रिएक्शन तो करते रहेंगे, हर बार इनकी रिएक्शनों में लिखे जिनमें एसिल समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है, एसिड हैलाइड में पाया जाता है और एसिडिक एनहाइड्राइड में पाया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिड क्लोराइड। हैलाइड क्या लिया है? Cl, क्लोराइड। दूसरा लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन। हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उनमें OH में से क्या निकालेंगे? H निकालेंगे। H पे पॉजिटिव, O पे माइनस। यदि आप थ्योरी बनाना चाहे तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? एल्कोहल के विक्रिया एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो देखो एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल के OH समूह में से क्या निकालना है? H। H का प्रतिस्थापन, ये कौन सा समूह बताया? एसिल। एसिल समूह RC++O द्वारा हो जाता है तथा एस्टर बनता है। क्या बनेगा? एस्टर बनता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए सिस्टम में क्या क्या लिख दिया हमने,
एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एल्कोहल के OH में से ये वाला H किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है? एसिल। एसिल आप यहां से देखेंगे, ये वाला समूह क्या हो गया, यहां से तोड़ेंगे तो एसिल। इसमें ये वाला समूह क्या हो गया? एसिल। एसिल समूह द्वारा हो जाता है तो क्या? एस्टर बनेगा। देखिए यदि बंद तोड़े तो इस पर क्या दिखाएंगे? नेगेटिव, और इस पे क्या दिखा देंगे? पॉजिटिव। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव। और ये वाला आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यदि मैं यहां से मिलाऊं इसको RCOH माइनस RCOOH, ये देखिए H प्लस Cl माइनस क्या दिखेगा? माइनस HCl। रिएक्शन में देखो क्या क्या बन गए हैं? RCO प्लस के साथ OR। COR को क्या कहेंगे? एस्टर। यदि रिएक्शन में एस्टर बनेगा तो क्या नाम दिया गया? एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टर बनता है तो रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है? एस्टीकरण अभिक्रिया। सेकंड वाली देखिए, यहां से RCO प्लस के साथ माइनस का OR, रिएक्शन को क्या कहेंगे? एस्टर बन गया तो एस्टीकरण अभिक्रिया। यह रिएक्शन pyridine की उपस्थिति में होती है। C5H5N, pyridine का फॉर्मूला है C5H5N की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। नंबर 5 वाली रिएक्शन देखना चाहते हैं इसमें। देखिए नंबर 5 RMgX के साथ अभिक्रिया, अर्थात गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिए RMgX को शॉर्ट में ले लिया मैंने CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया अल्कोहल के साथ करवा दें। ये मान लो अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल। तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में बता दिया गया कि RMgX की जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें Mg पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो आप अल्कोहल के पढ़ रहे हैं, जिसमें ROH में से क्या निकाल रहे हो? H निकाल रहे हो। तो यहां से भी H निकालिए आप, तो इस पर माइनस और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। आप इन दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों को जोड़िए तो रिएक्शन में क्या बनने वाला है? CH3 और प्लस मिला के लिख देंगे CH4, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। आगे क्या बन गया? देखिए MgBr प्लस के साथ माइनस का OCH3। तो आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे, अर्थात हाइड्रोकार्बन जो बनेंगे उनको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे की हम सेकेंड वाली रिएक्शन है वो कल स्टार्ट करेंगे।